और इसी चेन ऑफ डिस्कशन को थोड़ा सा फॉरवर्ड करें। इनका माशाल्लाह से ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं और ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। और ये 13 इयर्स का इनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है यूथ डेवलपमेंट का, कम्युनिटी बिल्डिंग का। हम थोड़ा सा इसको और पेस अप करते हैं, ऑल दो थोड़ा बोर होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एज सच स्टार्टअप जैसे दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस कि स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट में, ये गौर से सुनिएगा, स्टार्ट में जब भी आप स्टार्टअप करेंगे ना, हर बंदा आपको अप्रिशिएट कर रहा होगा, आपके टाइटल्स को, माय गॉड फेसबुक पे लाइक्स आ रहे हैं, आई एम द न्यू CEO फाउंडर फलाना, ये स्टार्ट माशाल्लाह। और हम लोग रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट हमने रन किया और हम उस पर हंस भी रहे हैं कि जब भी कभी फेसबुक पे आपने कोई नई पोस्ट लगाई है कि जिसमें आपने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरी अचीवमेंट है, और नीचे आपको कांग्रेट्स ब्रो माशाल्लाह ये आना शुरू हो जाए, आप किसी रैंडमली 3 बंदों को कमेंट में ये पूछ लें कि इट्स टफ, लेकिन आप पूछ लें कि यार मैंने क्या अचीव किया है, ही विल नेवर नो। उसने सिर्फ पोस्ट को एक जज किया कि कुछ बड़ा काम करके आया भाई, कांग्रेट्स। तो आपके पढ़ ले तो उसमें नजर आता है कि इसने ऊपर पढ़े बगैर लिख दिया। तो स्टार्टअप जब शुरू होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा बोरिंग और रफ होना शुरू हो जाता है। तो ये जो बीच की डिस्कशन है ना, ये माइट भी आपको रफ लगे, बट दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट आई थिंक वी आर मिसिंग इन टुडेज स्टार्टअप्स, वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी स्टार्ट करना इजी है, सेलिब्रेटेड है हमारी सोसाइटी में, हर चीज़ के स्टार्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने जिम स्टार्ट कर लिया, इट्स सेलिब्रेटेड फैक्ट। मैंने नई डिग्री में एडमिशन ले लिया, इट्स अ सेलिब्रेटेड फैक्ट। नई नई शादी हो गई है, इट्स अ सेलिब्रेटेड फैक्ट। एक सेलिब्रेशन क्या आती है स्टार्ट पे, और एक सेलिब्रेशन या स्टोरीज बनती हैं एंड पे। फलाने ने इतने मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है, फलाने ने क्विट कर लिया, एग्जिट स्ट्रेटजी अपनाई और वो निकल गया और उसने स्टार्टअप छोड़ के अब नई दुनिया में चला गया, वो ऑलरेडी मल्टी मिलियनर हो चुका है, किसी को एक्वायर कर लिया। वो स्टोरीज न्यूज़ में आती हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं आती न्यूज़ में वो है मिडल, वो डे टू डे जर्नी जो उस बंदे ने दिन रात 10 साल तक बर्दाश्त की है, वो मेंटल टॉर्चर जो उसने खुद साइन किया था अपने लिए, हाँ, बिहाइंड द सीन सेक्रीफाइसेस, वो जिसे कहते हैं ना जेल, जो उसने अपने लिए खुद साइन की थी। इवन कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर्स बाज़ दफ़ा आप पे डाउट करने लग जाते हैं। उस दौरान उस स्टार्टअप को सस्टेन कैसे करना है, उस पे हमने आज इनको इनवाइट किया है। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसको स्टार्टअप से हट के ओवरऑल यूथ के अंदर आप क्या देखते हैं कि कहाँ पे जाके मसला आ रहा है कि सस्टेनेबिलिटी मिसिंग है? चाहे वो रिलेशनशिप है, सस्टेनेबिलिटी मिसिंग है, चाहे वो फाइनेंसेस है, सस्टेनेबिलिटी मिसिंग है, या तो हमारे पास साल के कुछ हिस्से में बहुत पैसा होगा और साल के कुछ हिस्से में हम ब्रोक होंगे, साल के कुछ हिस्से में हमारा रिलेशनशिप पीक पे होगा। वो कुछ हिस्से कौन से हैं? हो सकता है बर्थडे हो सकता है एनिवर्सरी डेट हो सकता है कुछ इस तरह के मेन ओकेजन हो, और कुछ हिस्सों में लगता है कि इट्स मतलब टफ रियलिटी, पता नहीं मैं किस में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वो चाहे आप पर्सनल एफर्ट्स कह लें। सही, कुछ दिन लगता है कि हम $1 बिलियन की तरफ मूव कर रहे हैं, और कुछ दिन लगता है कि भाई मेरे अगले 5,000 का जुगाड़ लगा, बाकी बाद में देखेंगे। सिंपल रियलिटी है, बाकी गुजारा हो जाएगा। सस्टेन एनी वेंचर। बहुत शुक्रिया आमिर, मुझसे बहुत कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस लोग और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जिनका हुआ है वो यहाँ पे आए हैं, और ये मेरे लिए भी एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। जैसे आमिर आपने बताया कि सोशल सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस है, और स्पेशली जो यूथ डेवलपमेंट है, मैं ये समझती हूँ या मेरी ये सोच है कि थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है इस एज ग्रुप के लोगों को। फिर जो ये रिज़ल्ट दे रहे होते हैं वो बड़ा ही यूनिक किस्म का होता है, और आप हैरान रह जाते हैं। मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बात आपसे करने जा रही हूँ। जहाँ तक सस्टेनेबल अप्रोच की बात है, आपका वो एक सवाल मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था कि भाई सोसाइटी को डेवलप करने में इनका क्या रोल होगा, लाइक यूथ जो स्टार्टअप है या जिन्होंने स्टार्ट किया उनका। तो सबसे अहम बात जो मैं समझती हूँ, जो मुझे नज़र आ रही है, एक तो सबसे अच्छी बात काम जो इन्होंने किया है कि इन्होंने वो 9 to 5 की जो जॉब है उसको इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। तो जो आपकी एनर्जी है ना, इस एज में बड़ी तवानाई होती है बंदे में, बड़ा दिल चाहता है अपनी एनर्जी लगा सकता है, अपने रिसोर्सेज को वो मोबिलाइज ठीक तरीके से कर सकता है, वो अच्छा सोच सकता है। तो वो एक जो टाइम है ना, वो उसको इस्तेमाल करने का जो इनिशिएटिव है वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा वो है, वो कहते हैं ना कि एक बड़ा इनिशिएटिव है। अच्छा, वहाँ से फिर आप आगे थोड़ा सा हम मज़ीद अगर आगे जाएँ तो
बाकी जो यूथ है, ज़ाहिर है कि जब इनकी थोड़ी सी काम इनका चलने लगता है, थोड़ा सा कम्युनिटी में या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने लगते हैं, तो बाकियों के लिए वो एक वो है, कहते हैं मोटिवेशन का एलिमेंट है। बाकी लोग भी उससे इंस्पायर होंगे, स्पेशली यूथ, ठीक है। तो वो आपकी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा साथ साथ में ज़ाहिर है इकानमी को डेवलप करने के हवाले से, जॉब क्रिएशन के हवाले से इनका रोल होगा। वो तो एक साइड बाय साइड जूं ये इनकी वो होती रहेगी, तरक्की करते रहेंगे, प्रोग्रेस होती रहेगी, तो वो साथ साथ में होते रहेंगे। अच्छा, जो चीज़ मैं अपनी लाइफ के जो अभी तक मेरी उम्र है या जो मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे इस प्लेटफार्म से शेयर करना चाहूँगी वो ये कि मैंने एक बहुत ही बैकवर्ड घराने में मतलब मैंने, वो कहते हैं ना कि बड़ा ही क़दामत पसंद, जिसमें बड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, बच्चियों को पढ़ने नहीं देना, बच्चों को पढ़ने देना, ऐसे माहौल में लकीली जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी मेरी शादी हो गई, तो मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने मुझे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो वो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और मैट्रिक के बाद मैंने मास्टर्स तक अपनी जितनी भी स्टडी है वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के कंप्लीट की है। उसके बाद फिर वो डेवलपमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस, जिस चीज़ को मैंने मतलब वो कहते हैं ना कि आप पल्लू से बांध के हमेशा रखें, तो वो 2 चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में। एक तो मुस्तकिल मिजाजी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। दूसरा है मेहनत, लेकिन मेहनत दिल से करें। आप किसी भी काम में दिल लगाते हैं ना, अल्लाह उसका अजर आपको दे देता है, और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ से आप नवाज दिए जाते हैं। तो आपकी एक मुस्तकिल मिजाजी है जो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचा देगी, और आपकी मेहनत है और लगन दिल से होनी चाहिए भाई। आप इसमें कहते हैं ना कि इसमें कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इन 2 चीज़ों में। मतलब जो अपना अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे अगर मैं बात करूं तो ये मुझे लगता है। आज हमने 2 वर्ड्स एक हैं हमने बोली हैं, उसमें से एक तो टफ लव, इन्होंने मायूं साहब ने बहुत ज़बरदस्त वर्ड यूज़ किया है। फरवरी में ऑन 14th of February जब ये वैलेंटाइन डेज ये लोग मना रहे थे लोग, तो उस दिन हम लोगों ने द करियर क्लास पे एक आर्टिकल पब्लिश किया था टफ लव के नाम से, और उसमें यही था कि इस टाइम के टीचर्स, पेरेंट्स, सब लोग अब थोड़ा सा ना एक दूसरे पे सख्ती बरतें, एक दूसरे को क्रिटिकली एवेल्युएट करें, एक दूसरे को थोड़ा सा हार्ड टाइम दें, मतलब वो एक पैम्पर्ड, वो एक कंफर्ट जोन से निकालें। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त टर्म है, आप लोग याद रखिएगा। प्लस अभी हम रिसेंटली अब आने वाले वक्तों में इसके ऊपर और ज़्यादा सर के नाम से भी इसको प्रमोट करेंगे कि टफ लव इज़ रिक्वायरमेंट। और सेकंडली हार्ड वर्क एक टर्म यूज़ होती है, लेकिन अभी मैंने नोट्स में वैसे लिख दिया, मैम ने कहा कि हार्ड वर्क, आपको मतलब हार्ड वर्क तो करनी है, उसके अलावा आपको दिल से हार्ड वर्क करनी है। एक होती है ना हार्ड वर्क, वो तो 9 to 5 वाले भी कर रहे हैं ना, उसमें हम कुछ नए तो नहीं है, हमारी थोड़ी सी ना अलग एनर्जी दिखनी चाहिए उसमें। एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि असल कंट्रीब्यूशन किसी भी स्टार्टअप की सस्टेनेबिलिटी है, स्टार्ट करना नहीं है। जब आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की हुई अभी। हम स्टार्टअप को स्टार्ट करने से ही कंट्रीब्यूशन गिन लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। सस्टेन करना विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जॉब भी क्रिएट करेगा जैसा कि मैंने कहा, और वो सब कुछ भी। तो वो मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा और टैक्टिकली पूछना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा ये जर्नी बहुत हार्ड और मैसी हो जाती है, मतलब अनबेरेबल हो जाती है। वो पेन, वो जो एक वो रात आती है हर हफ्ते में कि जब लगता है कि इनफ। और इवन कि हमारा जो रिसेंट आर्टिकल गया है द करियर क्लास पे, हम लोग बहुत सोच समझ के वो टॉपिक्स निकाल रहे हैं जो हिडन हैं लेकिन हैं। तो हमने जो रिसेंटली एक आर्टिकल पुश किया वो है इनफ के नाम से, इस महीने का जो हमारा स्पेशल एडिशन था कि व्हेन डज दिस इनफ कम टू अवर लाइफ। अभी तक हमारे जो सोसाइटी में 2 रूल्स माने जाते हैं। एक ये माना जाता है कि 1990s के जो किड्स हैं, हम लोग पले बड़े हैं मोर इज़ बेटर में, कि जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, 2 मंजिला की बजाय 3 मंजिला, मोर इज़ बेटर। अब थोड़ा सा 2010 के बाद यूके का लिटरेचर, यूएसए का लिटरेचर, वेस्टर्न ईस्टर्न सब मिक्स हुआ, तो अब एक नई कैंपेन चली है मिनिमलिज्म की, आपने नाम सुना होगा कि लेस इज़ मोर, कि कम में ही बेहतरी है। दोनों को आप क्रिटिकली इवेल्युएट करें, सेम है। लेस इज़ मोर कहना भी मोर की चाहत है। ये आप देखें कि मैं कम में गुजारा कर लूँगा, वही मेरे लिए वो। असल में हमें जो चीज़ चाहिए वो ना तो मोर चाहिए ना लेस चाहिए, हमें इनफ के ऊपर क्वेश्चन करना है कि व्हेन डज दिस विल बी इनफ फॉर मी। बाज़ दफ़ा हम लोग बहुत क्रिटिकली हो जाते हैं ना खुद को, मैंने पूरा दिन काम किया फिर भी मैं बहुत क्रिटिकल हूँ कि मैंने क्या किया है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ये हूँ। वेयर डज दिस इनफ वर्ड इन सस्टेनेबिलिटी के मतलब कैसे उसको हम लोग मेजर करेंगे?
ग्राउंड रियलिटी पे। अच्छा, अभी मुझसे पहले वो जो सर थे उन्होंने कहा कि आप ज़िंदगी का हर दिन जो है वो ऐसे गुजारें जो आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अच्छा, आमिर, आपने कहा कि कहीं पे थकावट हो जाती है या थक जाते हैं या इस तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रात का वक्त आपके पास होता है ना, 2-3 चीज़ों को सोच लिया करें कि आज के दिन में मैंने क्या काम ऐसा है, वो कहते हैं ना कि जो आपकी रूटीन का था या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हट के एक अच्छा काम आपने किया। आप अच्छी चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो आप हिम्मत नहीं हारते। हम हिम्मत वहाँ पे हार देते हैं, बल्कि ये हिम्मत हारना भी हम ही डिसाइड करते हैं। जिस तरह हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमने ही करना है, तो वो हम ही डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हम हिम्मत हार गए हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि नहीं जी, बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी हो रही हैं, ठीक है, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है, मेरा घर है, मेरी फैमिली है, ये सारी चीज़ें नेमते हैं ना। तो जब आप अच्छी चीज़ों को और पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो फिर उसके लिए आप रास्ते निकालेंगे कि ये मुश्किल है, बस इसके लिए यहाँ से रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन जहाँ पे हमने हिम्मत हार दी, तो बस वो तो फिर आखिरी दिन है, तो उसके बाद कुछ नहीं रहे। दैट्स गुड। जब मेरी पहली बुक पब्लिश हुई थी पैशन के नाम से, वो बुक बेसिकली लिखने का मकसद था कि ये वर्ड बहुत करीब है मेरे हार्ट के, पैशन। हम अक्सर इसको बड़ा लीनियंटली कह देते हैं, मेरा पैशन ये है वो। और जब इस पर हमने क्रिटिकली रिसर्च की, पता किया कि वाकई पैशन वही वर्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं, या हम यूज़ अलग मानी में करते हैं, है अलग, तो वो अलग ही है। बाकी पैशन के असल मानी है सेक्रीफाइस, एक डिसीजन ले लेना कि इस दौरान जितनी भी सफरिंग होगी ना, उसके लिए मैं तैयार। बस बिल्कुल, वो मेंटली पैशन वो नहीं है कि विश। हम पैशन मीन्स विश इज़ नॉट अ पैशन। तो अभी जो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि हर रोज़ खुद को रिमाइंड करना, इट्स प्रूवन विद द रिसर्च। और हमने उस बुक में बाकायदा एक्सरसाइजेज की फॉर्म में रखा है कि आप लोग मिनिमम 30 डेज़ कम से कम 3 प्रोग्रेसेस या सक्सेसेस रोज़ रात को लिखें। और ये एक्सरसाइज हम लोगों ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ, जब मैं विजिटिंग लेक्चरर था तब मैं क्लासरूम में इंटर होने के साथ जो मेरी पहली होती थी इस्लाम के बाद, वो ये कि लेट्स राइट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल अबाउट। 3 ऐसी चीज़ें लिखे जिसके बारे में आपको शुक्र अदा करते हैं। और वो लड़के लड़कियाँ लिखते थे, और फिर एंड पे मैं लिख के जाता था कि आज रात आपने लिखना है कि कौन सी 3 सक्सेसेस हैं। 2-3 दिन बाद ये लाजमी क्वेश्चन आता था कि रोज़ इतनी सक्सेसेस नहीं होती हमारी लाइफ में। तो तब मैं एक क्वेश्चन पूछता था कि क्या आज आप में से किसी ने किसी को पानी पिलाया है, पेरेंट्स को कोई दबाया है, कोई उनके साथ गपशप ले, वो कहते हैं हाँ किया। तो वो आपने सक्सेसेस में मेंशन किया, देखा नो। दैट इज़ वेयर द होल प्रॉब्लम लाइज। सक्सेस की डेफिनेशन इतनी हार्ड बना दी हम लोगों ने अपने लिए कि वो अचीव होती नज़र आ ही नहीं रही। और फेलियर तो हमें मतलब लगता है कि मुझे कोई रास्ते में चलते हुए किसी ने हार्न ज़्यादा ज़ोर से बजा दी, मुझे लगता है ओ माय गॉड हाउ मच बिगर फेलियर आई एम, कि मैं क्या सोच रहा था दिन में गाड़ी चलाते वक्त, मतलब कितना मुझे शर्मिंदगी। मीन्स फेलियर इजी कर दी और सक्सेस हार्ड कर दिया। जो इन्होंने कंसिस्टेंसी वाला पार्ट बताया, तो आप लोगों ने अपने आप के लिए ना फेलियर टफ, कोई भी आपको फेलियर कहे और आप फेलियर महसूस कर लें, वो डिसीजन आपके हाथ में, तो वो थोड़ा टफ करें अपने लिए, उसको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। मैं टैक्टिकल टूल्स पे आता हूँ, बुक। अच्छा, चलें बुक के हवाले से स्पेसिफ़िकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद मैं कुछ सजेस्ट ना कर सकूं, लेकिन हम डेवलपमेंट सेक्टर के लोग जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बड़ा फोकस करते हैं। और उसमें फिर हम देखते हैं कि जिसमें उन्होंने 2030 का जो अपना गोल रखा हुआ है, उसमें वो पार्टनरशिप पे और पीपल डेवलपमेंट पे बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जो हम यूथ के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप एक तो ये कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप स्टडी करें। आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें, मतलब आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो उस आइडियाज़ को फ़ंड करने के लिए भी तैयार हैं। आइडिया यूनिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि वो पार्टनरशिप पे चूँकि फ़ोकस कर रहे हैं, और उन्होंने वो जो यूथ के लिए जो एज ग्रुप भी उन्होंने रखी है 18 से 35 साल के लोग, जो 18 साल से बड़े हों और 35 साल से कम के लोग हैं, तो वो लोग जो आइडियाज़ देते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और हम अभी तक यही कह रहे थे कि यूथ जो है वो फ्यूचर है, लेकिन वो कहते हैं यूथ प्रेजेंट है, फ्यूचर नहीं। तो वो एक उनका वो है, वो तो आप उनको उसको स्टडी करें। जितना भी आप उसको स्टडी करेंगे, आपको बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऐसी जगह, मतलब इसमें ये कि आपको सीखने का भी बहुत मौका मिलेगा। वो उनके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, और वहाँ से फिर आपके लिए आगे जाना और फर्दर जो डोनर एजेंसीज़ हैं उसको अप्रोच करना बहुत आसान हो जाएगा। बेस्ट एडवाइस एवर रिसीव्ड। बिल्कुल, थैंक यू सर। बेस्ट एडवाइस एवर रिसीव्ड जो आपको मिली हो। मुझे अच्छा, मैंने जब अपने करियर का स्टार्ट किया आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से, उन दिनों मैं चित्राल में हुआ करती थी, तो
जो ही मैं अपने, चूँकि वो रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है और बड़ा नाम है उनका और पूरे दुनिया में उनका प्रोग्राम रेप्लिकेट हुआ, तो मैं अपने सुपरवाइज़र्स के पास जब गई तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी, घड़ी नहीं होती थी कमरे में। जब भी मैं उनके पास गई तो वो कोई काम बता रहे होते। फिर मुझे एक दिन बड़ी बेचैनी हुई, मैंने पूछा, सर ये आप लोगों ने घड़ी क्यों नहीं लगाई? मतलब कोफ्त होती है ना, बंदे को वापस भी घर जाना चाहिए तो क्या करें, तो वो जो नौकरी वाला सीन होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो शरीफा, तुम काम करने के लिए ये सोच कर आओगी ना कि 9 बजे आई हूँ, 5 बजे चली जाऊँगी, तो फिर तुम काम सीख नहीं सकोगी। तुम ये भूल जाओ कि वक्त कहाँ पे है और कहाँ जा रहा है, बस तुम लगी रहो, मेहनत करती रहो और अपना काम करती रहो। तो वो एक अच्छी एडवाइस थी, मतलब उसको मैंने अपने साथ रखा। और कोशिश करें कि वो कहते हैं ना कि जो ख्वाब देखने वाले लोग हैं उनके साथ ज़्यादा बैठा करें वो आपको मोटिवेटेड रखेंगे, जितने भी होंगे वो आपको मोटिवेटेड रखेंगे, आपको इनकरेजमेंट मिलती रहेगी उनसे। दैट्स गुड। हाईली इंथुजियास्टिक पर्सन और हाईली परसिस्टेंट पर्सन, इनमें से एक उठाना है आपने। मैं तो दोनों को लूँगी, मैं एक को नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे लिए दोनों ये एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। मैंने इनसे सवाल वो स्टार्टअप वाला नहीं पूछा, स्टार्टअप इंटरेक्शन और वो मैंने इनसे पूछा है कि आपने अपनी टीम में किसको रखना है, हाईली इंथुजियास्टिक पर्सन या हाईली परसिस्टेंट? मैंने दोनों को रखना है। लेकिन आपके पास जो इस मंथ का बजट है वो कहता है कि इस मंथ सिर्फ एक को हायर कर सकते हैं, अगली मरतबा दूसरे को। तब मैं आधे महीने के लिए रखूंगी लेकिन रखूंगी दोनों को। डेवलपमेंट सेक्टर से वो ऑप्टिमाइजेशन में जा रही है, वो रिसोर्स ऐसे रखते हैं कि दो रिसोर्स के लिए एक रिसोर्स काम करते हैं, लेकिन मैं आधे महीने के लिए रख लूंगी। अच्छा। आधा महीना इंतज़ार। चलें आपको एक और भी फार्मूला बताते हैं, एक को हायर कर लें, दूसरे को इंटर्नशिप पे बुला लें। जैसे पाकिस्तानी फार्मूला, हायरिंग, लेकिन फ़ायदा दोनों को होना चाहिए। बिगेस्ट लाई इन टूडेज इकोनॉमी, नॉट स्टार्टअप वर्ल्ड। ये कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे आके बस मतलब मैं अपने बच्चों के लिए भी यही कहती हूँ कि हम कहीं पे ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि अब नहीं होगा, वहाँ से असल काम शुरू होता है। ठीक है, वन सुपर सीक्रेट एडवाइस यू वांट टू गिव देम इन देयर ईयर। और ये सुपर सीक्रेट इसलिए है क्योंकि ये बहुत हार्श है, लेकिन है रियलिटी। बस थकना नहीं है, किसी भी सूरत में थकना नहीं है। थकना नहीं। दैट्स कुछ भी हो जाए फिर रास्ता निकल आता है, आप खुद ही निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच Thank you. कि आपने अपना टाइम दिया और यहाँ पे आई, और होप्स हो कि ऑडियंस के लिए अभी तक सही डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट जो थे हमारे वगैरह हैं फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी।